बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठ अब बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है। वहीं पुलिस प्रशासन बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस ने 2 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। दोनों पिछले करीब 6 से 8 महीने से कैंप क्षेत्र में रह रहे थे। एसटीएफ और छावनी थाना की संयुक्त टीम ने घुसपैठियों की पहचान कर दोनों को पकड़ा। आरोपी करीब 12 साल पहले बॉर्डर पार से भारत में घुसे थे। बता दें कि अवैध तरीके से छत्तीसगढ़ में रह रहे बांग्लादेशियों की संख्या हजारों में है। राजधानी रायपुर में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं। इस पर नकेल कसने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन कोई बड़ी सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी। इस बात को गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी माना और कहा कि कई अपराधी इसमें मिले हैं। मैं स्वीकार करता हूं, जितने मिले हैं उससे अधिक है। आने वाले दिनों में और भी मेहनत करने की जरूरत है। विजय शर्मा ने लोगों से अपील की कि कोई जानकारी मिलती है तो उपलब्ध कराएं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने इन्हें वोट बैंक बनाया। वहीं इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि अब तक विजय शर्मा ने किया क्या है। विजय शर्मा को सिर्फ नकल मारना है, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। स्पीकर बंगले के सामने चाकू चल जाता है। एक तरफ जहां गृह मंत्री विजय शर्मा स्वीकार कर रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जितने मिले उससे अधिक हैं, वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर गृह मंत्री कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनिए। मिले हैं, अनेक लोग मिले हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि जितने मिले हैं उससे अधिक हैं। प्रावधानों के अंतर्गत काम कर रहे हैं और मेहनत करने की ज़रूरत है। अपील भी करता हूं आम जन से भी कि जहां जिसको कोई जानकारी मिलती है वो जानकारी बना रहे थे। वोट बैंक बना करके ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे थे, विधिवत दे रहे थे, कोशिश करके दे रहे थे, इनके लोग सामने आकर के दे रहे थे। बड़ी स्पष्टता है। अभी आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, इस विषय पर बड़ी गंभीरता के साथ आप ज़रूर समाज के साथ खड़े हों। आप समाज से अपील भी ज़रूर करें कि आपके घर में अगर कोई किराएदार आता है, कोई दुकान वाला आता है, कोई अचानक अनजाना सा व्यक्ति आसपास रहता है तो सूचना जरूर करें। अब ये तो पिछले साल भर से कह रहे हैं, अभी तक उन्होंने किया ही क्या, ये तो बता दे। सिर्फ काम तो करना नहीं है, आप सिर्फ नकल मारना है उनको। नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए। तो विजय शर्मा जी सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए ये कभी बांग्लादेशी, कभी पाकिस्तानी, कभी तो रोहिंग्या, कभी तो क्या, ये दुनिया भर का बहानाबाजी बंद करे। रायपुर लगातार 2 दिन में आपके स्पीकर बंगले के सामने चाकू चल जाता है। आज रात को कल 2 हत्याएं हुई है, मर्डर हुई है रायपुर जैसे शहरों में। इस पे बात करें। दुर्ग पुलिस एटीएस और छावनी थाना पुलिस के द्वारा अवैध बांग्लादेशियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई अभियान जो चलाया जा रहा है उसके तहत कार्रवाई की गई है। और उक्त कार्रवाई में 2 बांग्लादेशी नागरिक, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है, उनको गिरफ्तार किया गया है। प्रथम दृष्टया जब ये जानकारी मिली एटीएस को कि कैंप 2 में किराए के मकान में 2 संदिग्ध बांग्लादेशी रह रहे हैं, जब उसकी तस्दीक की गई तो तस्दीक करने के दौरान उनसे उनका नाम पता पूछा गया। जो पुरुष था उसने अपना नाम मोहम्मद अली शेख और महिला ने साथी शेख बताया। दोनों रिश्ते में मामा और भांजी रहन बताए। देखिए, कई घुसपैठियों को लेकर लगातार यहां पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सियासत तेज हो चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हजारों घुसपैठिए मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो पकड़ाई की गई है वो काफी कम की गई है। हालांकि इसको सरकार मान भी रही है, लेकिन लगातार इसके ऊपर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। और देखिए, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सीधे सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वही कांग्रेस प्रवक्ता रवि गवलानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत प्रवीण साहू जी मैं आपके साथ ही करूंगी। लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन क्या ये एक्शन भरपूर है? क्या ये एक्शन संतुष्टि के लायक है सर? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।
देखिए आदरणीय शगुन जी, मैं निश्चित रूप से स्पष्ट कहूंगा कि हमारी सरकार बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस विषय को ले रही है और लगातार इस ओर कदम उठा रही है। और आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने निश्चित रूप से कहा कि बहुत बड़ा विषय है और इसमें निश्चित रूप से सभी जनता के इसमें सहयोग की आवश्यकता है। तो सरकार अपना काम कर रही है और मैं विनम्र करबद्ध निवेदन करता हूँ सभी जनता से पुनः, जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है तो आप नजदीकी पुलिस थाने में सहयोग करके उसकी जानकारी दीजिए। आप देखिए, चाहे वो 16 मई की जानकारी हो, चाहे वो 10 मई की हो या 10 फरवरी को, लगातार आप देखेंगे कि लगातार हमारे यहाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है और जितने भी अवैध रूप से यहाँ पर लोग जो भी रह रहे हैं उनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं और लगातार तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। और देखिए इस और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उनको शरण देने वाले में जितने लोग भी सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो पासपोर्ट बनाने वाले हो या स्थानीय नेता भी हो या जितनी भी कड़ी है, उस पर तत्काल कार्रवाई हो रही है, गहन जांच हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत सघन जांच कर रही है और निश्चित रूप से हमारी तत्परता इस ओर दिख रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ साल पहले जब इनकी सरकार थी, 1.5 साल पहले, तब एक ही मकान से बिरगांव में एक ही मकान में 300 वोटर कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं जो कि अवैध रूप से रह रहे थे। भाजपा ने लगातार शिकायत की तत्काल, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई तत्कालीन सरकार ने नहीं की। और तो और देखिए पिछले सरकार में डिप्टी सीएम आदरणीय टीएस त्रिवेदी जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि अंबिकापुर में महामाया मंदिर के पहाड़ी पर अतिक्रमण बांग्लादेशी के द्वारा किया जा रहा था, तभी उनकी सरकार थी और निश्चित रूप से कोई कार्यवाही नहीं हुई। लगातार आप देखेंगे जब भी भाजपा की सरकार यहाँ पर बनी है, हमने तत्काल कार्रवाई की और विषय को कहीं ना कहीं हमने गंभीरता पूर्वक लिया है और सघन जब जांच चल रही है उसके दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सर क्या आपने उस मामले को लेकर कार्रवाई की? निश्चित रूप से हम कार्रवाई करें। जिस प्रकार आप देखेंगे पूरे प्रदेश में, केवल एक अंबिकापुर की हम बात नहीं करेंगे या केवल बिरगांव की हम बात नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश स्तर पर बहुत सघन जांच हो रही है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक क्षेत्र के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्धता पूर्वक ये जांच चल रही है। ठीक है रवि जी, लगातार जांच की जा रही है, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसको वोट बैंक की राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करती थी, इसलिए तब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। क्या कहेंगे आप इस पे? 2016 में देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने राज्यसभा में कहा था कि 2 करोड़ बांग्लादेश के घुसपैठी लोग हमारे देश में हैं। लेकिन जब 2023 में सुप्रीम कोर्ट में ये प्रश्न पूछा गया सरकार से, तो सरकार ने ये कहा कि हमारे पास इसके एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, हम ये आंकड़े नहीं दे सकते। अब आ जाइए अभी इसी संदर्भ में प्रदेश में अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई प्रवीण कह रहे थे कि 300 अवैध वोटर मिले, जिसके ऊपर पूर्व की सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। आपने प्रश्न किया कि क्या आपने कुछ कार्यवाही की, तो इन्होंने एक जनरल सा आंसर दे दिया कि पूरे प्रदेश में जो है सरकार कार्यवाही कर रही है, लेकिन उस स्पेसिफिक चीज पर क्या कार्यवाही की क्या नहीं की इसका आंसर इन्होंने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी तो जब वोट का मैटर आता है तो ये लोग बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन सब चीजों को लेके आ जाते हैं। अभी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इससे ज्यादा लोग हैं, फिर ये कहते हैं कि हम जनता से अपील करेंगे कि अगर आपको कोई संदिग्ध मिल रहा है तो बताओ। इसका मतलब आपके पास कोई ठोस आंकड़े है ही नहीं। इसका मतलब आप लोग वोट लेने के लिए, लेकिन सर ये तो सिंपल सी बात है ना, जब भी कार्रवाई की जाती है सर, ये तो सिंपल सी बात है, जब भी किसी चीज को लेकर एक्शन लिया जाता है, अभियान चलाया जाता है, तो जनता से भी अपील की जाती है कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा आपको लगता है संदिग्ध व्यक्ति, तो आप हमें जरूर संपर्क कीजिए, हमें जानकारी दीजिए, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। इसमें गलत क्या है सर? जनता से अपील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद के आंकड़े क्या हैं ये एग्जैक्ट ये तो बता दो। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश अवैध घुसपैठी बहुत है, आंकड़े ही बता दे सरकार कि एग्जैक्ट कितने लोग हैं, कितनों के ऊपर एक्शन हो गया है, किस जिले में कितने हैं, या विधानसभा वार बता दे कौन सी विधानसभा वार कितने लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि जो अवैध लोग हमारे प्रदेश में रह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई प्रश्नवाचक। लेकिन सर सवाल ये, वो फले फूले कैसे बांग्लादेशी या फिर जो अवैध रूप से लोग प्रदेश में फिलहाल रह रहे हैं वो फले फूले कैसे सर? पहले तो आंकड़ा आ जाए कि कहाँ रह रहे हैं।
जब लेकिन तक सर कि मेरा आपका सवाल ये है, दो चलिए चीजें हैं। आंकड़े की मैं सेकेंडरी बात करूंगी, लेकिन प्राइमरी मेरा सवाल ये है। सेकेंडरी कैसे है? नहीं पहले सर, तो ये पता चला आंकड़े मैटर करते हैं सर, मैं आंकड़े मैटर नहीं, ये नहीं कह रही कि मैटर नहीं करते हैं, बट वो फले फूले भी कैसे सर? अगर दो अवैध भी हैं तो फले फूले कैसे प्रदेश में? आपने जो रेस किया है ना, पहली चीज आंकड़े आने चाहिए कि एग्जैक्टली है कितने। दूसरा, इनके अगर किसी ने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं तो कोई तो होगा जो गलत फर्जी दस्तावेज बनाया होगा। मतलब प्रदेश में क्या फर्जी दस्तावेज बनाने वालों का रैकेट चल रहा है, क्या कुछ गिरोह चल रहा है? और अगर है तो मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश की सरकार से कि आप लोग इसमें एक्शन क्या लिए हो? आज सर ऐसा तो नहीं है कि सभी बीजेपी सरकार में एकदम से आ गई हूँ, प्रकट हो गई हूँ। ऐसा तो नहीं है कि सर पिछले 1.5 साल में ही सब प्रकट हो गए हूँ। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब पहले प्रवीण जी से लेती हूँ। कहां से आए ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है, नहीं सर, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ प्रवीण जी से। ये बताएंगे जी। ठीक है प्रवीण जी, सबसे पहला सवाल तो रवि जी का यही कि आंकड़े कहां पर है। मेरा भी सवाल यही है कि अगर एक्शन लिया जा रहा है तो क्या कुछ आंकड़े हैं? और आप जैसा कह रहे हैं कि फर्जी दस्तावेजों को बनवाया जा रहा है उनके द्वारा, तो क्या ऐसे किसी लोगों के ऊपर एक्शन लिया गया है जो फर्जी दस्तावेज बनाकर उनकी सहायता कर रहे हैं? सबसे पहले आप इसको क्लियर कीजिए, तभी मैं आगे सवाल कर पाऊंगी। देखिए, आपने जिस प्रकार प्रश्न किया उसके पहले मेरे बड़े भाई आदरणीय रवि जी ने भी प्रश्न पूछा कि कार्रवाई क्या क्या हुई। मैं आपको हाल फिलहाल की 3 घटनाओं की मैं कार्रवाई की जिक्र देता हूं जो हाल फिलहाल की है। सबसे हाल फिलहाल की घटना की हम बात करें तो भिलाई में अनेक युवतियों को गिरफ्तार किया गया जो अवैध रूप से रह रही थी। और जिस प्रकार आप कल परसों की घटना के देखें तो वो तो जिक्र आपके संज्ञान में है ही। उसके पहले रायपुर में भी जिस प्रकार से बांग्लादेशी 3 युवक रह रहे थे, उनको 12 फरवरी, उसके पहले 10 फरवरी, तो ऐसे लगातार अनेक युवक जो बांग्लादेश यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। और तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माह अप्रैल और मई के आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जिनको रायपुर के राजधानी के सिविल लाइंस पुलिस थाने में जिनको निश्चित रूप से बुलाया गया था कि जिन पर संदिग्धता थी, जिन पर कहीं ना कहीं आशंका थी, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बुलाकर प्रत्येक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया। तो लगातार चाहे वो रायपुर हो चाहे अन्य शहर हो, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर लगातार आप देखेंगे इस पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। और दूसरे जो आपके प्रश्न का हिस्सा था, देखिए, जितने भी युवक या युवतियां, जितने भी व्यक्ति पकड़ा जा रहे हैं, उनके पूरे जो हिस्ट्री है, उनकी जो ट्रेल है, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं कि आप आए कैसे। सबसे पहली बात तो ये, किसी देश में अगर देश की हम बात करें तो देश की सीमा से आपने कैसे प्रवेश किया, उसके बाद आपने किन किन साधनों का आपने उपयोग किया और इस राज्य में आने के लिए आपको किसने सहयोग किया, किस प्रकार आपने कौन कौन से जो है फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हो या आधार कार्ड हो। तो निश्चित रूप से वहां पर भी सघन जांच चल रही है। और आदरणीय शगुन जी, बहुत बड़ा विषय है। अगर हम बात करें तो देखिए, एक देश से दूसरे देश में अवैध रूप से आना, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और लगातार कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को कमजोर करना चाह रही है। लेकिन लगातार मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पूरे इस प्रोपेगेंडा को हम फेल करने में जुटे हुए और हमारी सरकार तत्पर है। जो भी लोग, चाहे वो यहाँ रहकर विदेशों का काम कर रहे हैं या निश्चित रूप से जो भी गलत काम कर रहे हैं, उसके लिए हम सघन कार्रवाई कर रहे हैं। और देखिए कि बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसके लिए सघन जांच की आवश्यकता जो चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है। मेरे को एक थोड़ा रफ आप आंकड़ा बता दीजिए। देखिए, अभी सरकार जांच कर रही है, इसलिए आपके चैनल के समक्ष मैं अभी अधिकृत रूप से नहीं कह सकता कि आंकड़े कितने हैं। इस विषय में आदरणीय मंत्री जी विधानसभा के पटल पर या अन्य जहां भी जो पटल है वहां पर उत्तर देंगे। लेकिन कुछ तो नंबर होगा ना सर, आसपास कुछ तो नंबर होगा। आप नंबर ठीक है, ये नहीं बता पाएंगे कि बांग्लादेशी फिलहाल कितने हैं प्रदेश में, लेकिन अभी तक पिछले 1.5 साल में कितनों के ऊपर एक्शन लिया गया, ये आंकड़े तो होंगे ना सर? देखिए, लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। आप देखेंगे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया। मैंने आपको बताया ना कि रायपुर राजधानी में ही अब मार्च और अप्रैल के महीने में या लगभग मई के महीने में लगभग 2000 से अधिक लोगों को संदिग्ध रूप से जो भी पाए जा रहे थे उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। तो लगातार ये कार्रवाई चल रही है। तो उस पर कहीं ना कहीं जब अगर हम कहें छानबीन होने के बाद कितने कहीं अगर हम कहें कितने के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आज दुर्ग से 2 बांग्लादेशी घुसपैठी गिरफ्तार हुए हैं, वो तो पिछले 12 साल से रह रहे हैं सर। तो क्या 12 साल में क्या बीजेपी सरकार की भी आंख नहीं खुली? क्या कांग्रेस का तहत भी उनकी आंख नहीं खुली कि हाँ हमारे आसपास ऐसे लोग रह रहे हैं? देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि अनेक वर्षों से छिपकर अपनी पहचान बदल बदल कर रह रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार ने, जो अगर मैं उदाहरण दिया कि रायपुर की सिविल लाइंस थाना हो या प्रदेश के अन्य थानों पर हो, लगातार ये
जांच, सघन जांच चल रही है और निश्चित रूप से सभी को सहयोग करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से अनुरोध करूंगा पुनः कि कृपया आपके समक्ष अगर यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है, आपको जी। लगता है कि इस देश का नहीं है, तो निश्चित रूप से उसकी जानकारी आप नजदीकी पुलिस थाने में दीजिए। और इस विषय में कांग्रेस को राजनीति तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर हमने इसीलिए सीएए का कानून लेकर आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ताकि जो हमारे अन्य देश है इसमें जो है अल्पसंख्यक लोग रहते हैं उनको हम कानूनी रूप से यहाँ पर दर्जा दे चुके हैं। तो निश्चित रूप से तब सीए का विरोध इन्होंने किया था। तो हम तो चाहते हैं भी अन्य देश के जो अल्पसंख्यक है उसको हम नागरिकता निश्चित रूप से कानून के दायरे में दे। लेकिन जो लोग अवैध रूप से इस देश में आते हैं, यहाँ के लोगों का अगर अधिकार को हनन करते हैं, तो हमारी सरकार उनके विरुद्ध काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ठीक है रवि जी, आपके सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि पटल पे सीधा आंकड़े दिए जाएंगे। देखिए शगुन जी, उन्होंने प्रवीण भाई ने दो बात कही। एक उन्होंने कहा कि ये सारे लोग सीमा से हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। 12 साल से हमारे देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी और इनके एलाइज लोग चला रहे हैं। देश की जो सीमावर्ती है वहां पर कंट्रोल भी केंद्र सरकार का रहता है। वहां पे कौन हमारे देश में घुस रहा है, कैसे घुस रहा है, किस डॉक्यूमेंट्स के साथ घुस रहा है, ये भी केंद्र सरकार ही गवर्न करती है। 12 साल पहले हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्व में 12 साल से अभी हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश में 12 साल पहले भारतीय जनता पार्टी। ये लोग कर क्या रहे हैं? अगर देश की सीमा से बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं तो उसको देश की सीमा में रोकने का काम किसका है? वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका है। और अगर अवैध तरीके से वो किसी जगह चले जा रहे हैं तो वहां पे दस्तावेज को देखने का काम भी इनका है। तो दोनों चीजें जब भारतीय जनता पार्टी की है ना, इनके पास आंकड़ा एग्जैक्ट कुछ आ रहा है। अभी ये कह रहे थे 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार, 2018 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। ठीक है ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, लेकिन ये जो पिछले 12 साल से सरकार देश की इनके ये लोग चला रहे हैं, तो ये लोगों ने क्या किया ये बता देना कि ये 12 साल में इतने लोग नहीं आए, या ये जो आंकड़े हैं ये इस समय से इस समय तक के हैं। जब तक के कोई स्पष्टीकरण नहीं आएगा, आप किसी भी चीज के फैक्ट्स पे बात करेंगे कैसे? लेकिन सर मेरा सवाल फिर वही है, मेरा सवाल सर रवि सर यही है फिलहाल अभी भी, कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी सरकार के रहते हुए बांग्लादेशी मैग्नेट की तरह खिंच के आ जा रहे हैं भारत के अंदर या फिर प्रदेश के अंदर कि अरे भैया बीजेपी की सरकार आएगी, चलो चलो प्रदेश के अंदर। ऐसा तो नहीं है सर। देखिए शगुन जी, आप इस बात को ब्रॉड वे में समझिए। मैं किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जो तत्कालीन मंत्री थे किरण रिजिजू जी, ये कह रहे हैं 2 करोड़ अवैध लोग हमारे देश में हैं। कहाँ है, किस जगह पर है? फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट जब पूछती है तो ये नोटिस देते हैं कि नहीं हम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे सकते। अभी आपने प्रवीण जी से भी पूछा कि आंकड़े बता दो, तो कितने एग्जैक्ट है इसके पास कोई आंकड़े नहीं। तो वो तो सर जवाब दिया ना उन्होंने कि पटल पे देंगे वो आंसर। जिनके पर जांच हो रही है वो तो कह रहे हैं कि अधिकृत जो आंकड़े हैं वो पटल पे दिए जाएंगे, उसका जवाब तो दिया उन्होंने। क्या दिया? कि पटल पे आंकड़े दिए जाएंगे सर, अभी तो उन्होंने कहा ये बात। नहीं कहा आंकड़े रखे सर, वही तो बात कह रहे हैं ना कि सीधा पटल पे आंकड़े रखे जाएंगे। हर ऑफिशियल डाटा यहाँ पर नहीं दिया जा सकता, पहले पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा। शगुन जी, पटल पर रखे जाएंगे। जब पटल पर आंकड़े रखेंगे तब उस समय अपन बात करेंगे। आप अभी डिबेट करेंगे, आप अवैध बांग्लादेशी करके एक हाइप और एक क्रिएट करेंगे। सर लेकिन जब मुद्दा ये है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद जी ये सवाल कर रहे हैं कि विजय शर्मा ने अभी तक क्या किया। मुद्दा ये है कि विजय शर्मा, आप लोग वही सवाल कर रहे हैं ना कि विजय शर्मा ने 1.5 साल में क्या किया, तो मुद्दा यही है कि 1.5 साल में हुआ क्या, उसी के ऊपर चर्चा है। पर ठीक है, मैं प्रवीण जी से एक बार इसका वो प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आदरणीय शगुन जी, देखिए ये हमसे पूछ रहे कि हमने क्या किया। मैंने आपको हाल फिलहाल के 3-4 महीनों के विद डेट बता दिया कि दुर्ग, भिलाई, रायपुर या आसपास के क्षेत्रों पर क्या कार्रवाई हुई। उसके अलावा भाई अगर हम कहें तो सतर्कता पूर्वक मैंने बता दिया कि रायपुर या दुर्ग अन्य जिलों पर, रायपुर जिस प्रकार रायपुर की हम बात करें तो सिविल लाइंस थाने जैसे अन्य थानों पर सघन जांच चल रही है। आदरणीय रवि जी बता दीजिए, आपकी 5 साल बहुमत की सरकार थी, आप बता दीजिए कि आपके कार्यकाल में कितने बांग्लादेशी जो अवैध रूप से रह रहे उस पर आपने कार्रवाई की।
आप मुझे इंस्टेंस बता दीजिए, विद डेट कोट कर दीजिएगा, मैं नेट चालू करके बैठा हूं, उसकी स्पष्टता मैं देख कर लूंगा। लेकिन कांग्रेस सरकार ये आंकड़ा नहीं बता पाएगी क्योंकि उन्होंने कोई भी कार्यवाही नहीं की। और देखिए आदरणीय शगुन जी, मैं तो विद डेट बता रहा हूं ना, हाल फिलहाल की, चाहे वो भिलाई हो, कल के इंदौर की घटना हो, इसके पूर्व रायपुर में अनेक बार की घटना हो, लगातार हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। और देखिए जो प्रश्न पूछ रहे थे कि 12 साल से 11 साल से हमारी केंद्र में सत्ता है, निश्चित रूप से केंद्र में सत्ता है, लेकिन आपके दर्शकों को मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए हमारी जो देश की सीमा अन्य देश के साथ है, कई जगह फेंसिंग नहीं होती, कई जगह नदी की बाउंड्री होती है, जहां पर अगर हम कहें तो प्रैक्टिकली वहां पर अगर आप किसी जवान से भी पूछ लीजिए, वहां पर फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर वो कहीं ना कहीं जो नेचर के माध्यम से छुप कर आते हैं। और देखिए अगर मैं बात करूं तो विशेष रूप से बंगाल से ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से जहां पर प्रवास करते और रहते हैं। बंगाल तो हमारी सत्ता नहीं है, और देखेंगे अधिकांश लोग बंगाल, पश्चिम बंगाल के थ्रू ही आते हैं, और वो तो आपके इंडिया गठबंधन की सरकार है। तो क्या आपने ये प्रश्न कभी ममता बनर्जी से उठाया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई इतने साल से ममता बनर्जी सत्ता में, क्या आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार ने ममता बनर्जी से एक बार पूछा कि कितने बांग्लादेशी अवैध रूप से यहाँ पर आ रहे हैं? और तो छोड़िए, क्या छत्तीसगढ़ में पिछले आपके कार्यकाल में कितने लोग अवैध रूप से बांग्लादेश यहाँ पर आए? और मैं आपसे पूछता हूं कि कितने लोग पर आपने कार्रवाई की, उसका डाटा दे दीजिए। ठीक है प्रवीण जी, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है तो मैं फाइनल कमेंट के लिए दोनों के और रुख करूंगी। रवि जी देखिए, ये लोग 2000 अगर मैं 23 के पहले की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में एक बात कहती थी, कवर्धा के लिए खासकर, कि कवर्धा में रोहिंग्या बसे हुए हैं, कवर्धा में पूरे बांग्लादेशी बसे हुए हैं, सारे अवैध वोटर कांग्रेस ने बना दिया है। ये लोग बहुत सारी बात कहते थे। आज 1.5 साल का समय निकल चुका है, एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को कवर्धा में नहीं मिला। पता नहीं कितने वोटर, कितने लोगों की बात ये लोग चुनाव के पहले करते थे। शगुन जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई में हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग हैं तो आंकड़े रखिए ना, जिलेवार आंकड़े बताइए ना। और अगर आपके पास आंकड़े हैं, अगर आपको पता है कि लोग कहाँ हैं, तो कार्यवाही करिए। ठीक है रवि जी, हर चीज में पॉलिटिक्स करके हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? अपनी बात बताइए ना, केंद्र ने क्या किया, प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? अपने कोई चीज नहीं है, सिर्फ संदिग्ध है। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं फाइनल कमेंट इसको। ठीक है रवि जी, फाइनल कमेंट प्रवीण जी आपका, आखिरी 30 सेकेंड। देखिए हम पर प्रश्न उठा रहे हैं, मैंने तो पूछा ना कि भाई, मैंने तो आपसे पूछा था कि आपके कार्य में कितने आपने कार्रवाई की, आप एक कार्यवाही का जिक्र नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से आपके लिए आपकी सरकार की विफलता है। ठीक है डेट कोट कर दिया कि हमारी रवि जी, फाइनल कमेंट के लिए मैंने आपको पूरा वक्त दिया, वो आपकी बात के बीच में नहीं बोले। रवि जी, आपकी बात के बीच में प्रवीण जी ने एक बार भी नहीं बोला, एक बार उनको फाइनल कमेंट देने दीजिए अपना। जी, मैं वही कह रहा हूं, इनकी व्यवस्था है बीच में टोकना, क्योंकि देखिए कुछ किया नहीं। वही मैं कह रहा हूं, इनसे मैंने पूछा कि 5 साल में यदि एक भी कार्रवाई किया, उसका विवरण दे दीजिए कि किस क्षेत्र में कितने लोग पकड़े गए, या तो सतर्कता पूर्वक आपके किस जिले में पुलिस ने कार्रवाई की, जांच की। एक घटना नहीं बता पाएंगे क्योंकि कांग्रेस ने एक भी ऐसा काम नहीं किया। भाई भाजपा की सरकार में हो, चाहे सतर्कता अभियान के चले, चाहे वो पुलिस के थानों में लोगों की जांच हो, चाहे वो रायपुर हो, दुर्ग हो, भिलाई हो, या किसी भी जगह पर आप देखेंगे जहां जहां पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासी पाए गए हैं, उनको हमने गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ उनके संलिप्तता में जो भी लोग हैं उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। ठीक है, मेरे पास वक्त फिलहाल इतना ही है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। प्रवीण जी और रवि जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे को देने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार। गोल्डी मसाले के